तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं था, तुम्हारे हाथ में डंडा था। वो डंडा अब तुम्हारे हाथ से छीन लिया गया है। दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। अब मदर इन लॉ के फोन से फैसले की सहूलत मुयस्सर नहीं है। तमाम दुनिया ने काजी फाइज ईसा की अदालत में लाइव देखा कि अदालत जवाब मांगती रही। इनके पास जवाब नहीं था कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली क्यों की। अब फैसले अवाम की अदालत या लॉ करेगा। मदर इन लॉ के फैसले की सहूलतकारी नहीं। अगर समझते हो कि इंटर पार्टी इलेक्शन में फ्रॉड करके बच सकते हो तो ऐसा नहीं होगा। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का उकाड़ा में जलसे से खिताब। नून लीग की क़यादत की अवामी राबता मुहिम का बाकायदा आगाज़। मरियम नवाज ने बानी PTI का नाम लिए बगैर कहा, तुम्हारे अंपायर भी पकड़े गए, जालसाजी भी पकड़ी गई, सहूलतकारी भी पकड़ी गई। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था जिससे कौमी तनसीबात पर हमले किए गए। वो डंडा अब छीन लिया गया है। एक दहशतगर्द को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। नवाज शरीफ ने इंतकाम नहीं लिया, कुदरत ने सुमोटो नोटिस लिया। वो बुज़दिल जूतियां छोड़कर इस्तीफा देकर भागा है। कुदरत की लाठी बेआवाज़ है। कारकुनों से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे उतनी तेज़ी से महंगाई कम होगी। शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। नून लीग सियासत नहीं, सियासी मुखालफिन को पिच से आउट रखना चाहती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्ज़ाम। खंबर शहदादकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग के दबाव में आकर आरोज ने चकवाल, टोबा टेक सिंह और लाहौर से बाज़ उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया। इससे मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं, अदालत भी जाएंगे। नून लीग पंजाब में PTI से होने वाले मामले का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अब इलेक्शन नज़दीक नज़र आ रहे हैं, मुकाबला अब शेर और तीर में है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस कल अदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इल्ज़ाम है कि 1 जनवरी 2018 को किया गया निकाह इद्दत के दौरान हुआ। हमारा मौक़िफ़ है कि तलाक इससे पहले अप्रैल 2017 में हो चुकी थी। कंप्लेनेंट के मुताबिक उसने 14 नवंबर 2017 को तलाक दी थी। कंप्लेनेंट की बात मान लें तब भी इद्दत की मुद्दत 39 दिन में मुकम्मल होने का फैसला मौजूद है। इद्दत में निकाह का सवाल ही नहीं उठता। ट्रायल कोर्ट ने जिना की सेक्शन के 22 केस काबिल समाअत करार दिया। 6 साल बाद दरख्वास्त गुजार को ख्याल आया कि उसकी बीवी ये करती रही। जिना के केस में 2 ऐनी शाहिदीन की गवाही ज़रूरी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, सेक्शन 497 के बारे में क्या कहेंगे? इस सेक्शन में तो दरख्वास्त गुजार झूठा साबित हो जाए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बुशरा बीबी के वकील ने कहा, हमें पता है 4 माह खावर मानिका कहाँ रहे, फिर वापस आए और दरख्वास्त फाइल कर दी। अगर अदालत ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया तो आज फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज करते हुए समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। खावर मानिका को नोटिस जारी। खावर मानिका ने 15 अप्रैल 2017 को 3 मरतबा ज़बानी तलाक दी। अगस्त 2017 में वालिदा के घर मुंतकिल हुई, जहां 1 जनवरी 2018 को बानी PTI से शादी तक क़याम किया। बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा, इद्दत में निकाह का केस नहीं बनता, खावर मानिका की दरख्वास्त खारिज की जाए। एडिशनल सेशन जज का 11 जनवरी का हुक्म कल आदम करार देने और दरख्वास्त पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि साबिक शौहर खावर मानिका ने झूठी दस्तावेजात की बुनियाद पर इद्दत की मुद्दत में निकाह मुकम्मल किए बगैर निकाह और जिना जैसे संगीन जुर्म का इल्ज़ाम लगाया, जो गलत है। 2 ऐनी शाहिदीन की अदम मौजूदगी में जिना की शिक का इतलाक नहीं होता। दरख्वास्त में आला अदालतों के फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि फैसलों में इद्दत में निकाह को गैर इस्लामी या शरीयत के खिलाफ करार नहीं दिया गया। अदालतों ने करार दिया कि इद्दत में निकाह बेकायदा शादी है, जो इद्दत की मुद्दत मुकम्मल होने पर बाकायदा हो जाएगी। अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपने 13 जनवरी को ऐसा फैसला सुनाया जिससे PTI का शिराजा बिखर गया। अब क्या तवक्को करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? PTI ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली।
सुप्रीम कोर्ट में वकील लतीफ खोसा ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुकालमा उनका हुआ। उन्होंने कहा कि आपके 13 जनवरी के फैसले के बाद मुल्क भर से पीटीआई की 230 से ज्यादा नशिस्तें छीन ली गई। पीटीआई के उम्मीदवारों में से किसी को डोंगा, किसी को ग्लास दे दिया गया। अब एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। अब पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे और कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कि केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ खोसा ने कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, हिदायत मिली है कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कानून हम नहीं बनाते, उस पर अमल करवाते हैं। आपको कानून नहीं पसंद तो बदल दें, हमारा फैसला मानना है तो माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। दौरान समाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लतीफ खोसा से कहा कि अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुक्म जारी किया था। इलेक्शन का मामला हमने उठाया। पीटीआई की दरख्वास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर की। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। किसी और सियासी जमात पर एतराज़ है तो दरख्वास्त ले आएँ। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, आप बता रहे थे कि आपने किसी जमात से इत्तेहाद किया है। लतीफ खोसा ने कहा, हमें इत्तेहाद भी नहीं करने दिया गया। मुसरत हिलाली ने कहा, इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, एक पार्टी के पीछे भाग रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन को दूसरी जमातें नजर नहीं आती? हफ्ते को जस्टिस मुसरत हिलाली समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बल्ले का इंतखाबी निशान न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इंतखाबी निशान से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील लाजमी दायर करेंगे। इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। बल्ले का निशान न देने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। उम्मीदवार आज़ाद हों तो हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बताएंगे कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है और उसका निशान क्या है। आम इंतखाबात 2024 को मुलतवी नहीं किया जा सकता। माजी में आम इंतखाबात और मकामी हुकूमतों के इंतखाबात सर्दियों में हुए हैं। इस मरहले पर इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब मशवरा नहीं। इंतखाबात मुलतवी कराने से मुताल्लिक सेनेट से मंजूर करारदाद पर इलेक्शन कमीशन का सेनेट सेक्रेटेरिएट को जवाब। कहा, इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी को पोलिंग की तारीख का ऐलान किया। अमन व अमान के लिए निगरां हुकूमतों को हिदायत जारी की है। दूसरी तरफ सेनेट करारदाद के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए कोई इकदाम न करने पर सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को खत। इंतखाबात मुलतवी किए जाने को यकीनी बनाने का मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी। बानी पीटीआई के मियांवाली और लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। पीटीआई उम्मीदवार शहरियार आफरीदी ने इंतखाबी निशान बोतल के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। पेशावर हाईकोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने बोतल का निशान अलॉट किया है। इंतखाबी निशान अलॉट करने से पहले उम्मीदवार से राय ली जाती है, जो नहीं ली गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून उन कामों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है जो उन्होंने किए ही नहीं। बानी पीटीआई बदले की आग में जेल में है। नवाज शरीफ बदले की आग में सियासत कर रहे हैं। लोगों के मसाइल का हल कौन करेगा? अवाम मसाइल का हल चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं कि पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन ने हमसे 7 सीटें मांगी थी। पीटीआई नजरियाती को 7 सीटें देने का मुआहदा हुआ। टिकट्स पर दस्तखत हुए। मुआहदे के बाद पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन को उठा लिया गया। पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन को टीवी पर लाकर बयान दिलाया गया कि ये दस्तखत जाली है। पीपल्स पार्टी में हमने जब इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए तो कोई बिलावल और आसिफ जरदारी के सामने खड़ा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, हम अवाम की अदालत में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी तलात शाजिया मरी का पीपीपी टिकट होल्डर्स को तीर के निशानात न देने पर सख्त तशवीश का इजहार। एक बयान में कहा कि पंजाब में पीपी उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवारों के ज़िम्मे में डालना कानूनी और आईनी तौर पर गलत है, इसका तदारुक किया जाए।
नैब का मकसद महज़्ज़ब अंदाज में बदउनवानी का खात्मा है, न कि किसी को डराना। नैब की तरफ से अफसरान का मीडिया ट्रायल नहीं होगा। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का सिंध सेक्रेटेरिएट में सिविल ब्यूरोक्रेसी से खिताब, कहा कि वह अफसरान को यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि नैब आपको तंग नहीं करेगा। इंक्वायरी वेरिफिकेशन के अमल के दौरान किसी भी ऑफिसर का मीडिया ट्रायल नहीं किया जाएगा। नैब मुकदमात होने की वजह से तामीरी मंसूबे ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। नैब में अब कोई भी फर्जी या गुमनाम दरखास्तों को कबूल नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गुजरावाला मोटरवे 30 जनवरी को खोलने का ऐलान। कमिश्नर ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, चंदा कला बाईपास पर फ्लाईओवर बनाने का काम जल्द शुरू होगा। चंदा कला से सिटी फ्लाईओवर तक GT रोड सिग्नल फ्री किया जाएगा। जिना स्टेडियम गुजरावाला को पार्क बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। और बहरिया टाउन कराची के डेंजू में सफ़ेद अफ्रीकी शेर के हम 6 बच्चों की पैदाइश। इंतज़ामिया के मुताबिक अफ्रीकी शेर के तमाम 6 बच्चे नर और सेहतमंद हैं। जनूबी एशिया में सफ़ेद शेर के बैक वक्त सबसे ज़्यादा बच्चों की पैदाइश का ये रिकॉर्ड है।